एक्सरसाइज है बेटा आपकी 1.2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और पार्ट नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे और सवाल लिखा हुआ है 16 पावर इसकी है x+1 प्लस 20 लिखा हुआ है 4 की पावर है 2x, ओवर का साइन है बटा है, और 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई है 8 की पावर x+1। फ्रैक्शन के अंदर ये सवाल है आपका, तो आपने इसको करना कैसे है। फर्स्ट काम मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने सवाल के साथ करना क्या है। ठीक है, और अब ये देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं 16 की सबसे पहले रीशेप करूंगा ताकि इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ जाए और फिर कटिंग हो जाए। अब देखो नीचे वैल्यू 1 है, इनको तो मैं बेस सेम करके प्लस भी कर सकता हूं, ऊपर वालों को नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर है रकमें 2, नीचे है 1। जमा माइनस रकमों को अलग अलग करती है बेटा। अब मेरे पास आ गई जैसे 2 x y z, फिर 3, फिर मैंने x लिख लिया, y लिख लिया। अब कोई मुझसे पूछता है ये कितनी रकमें हैं, तो ये बेटा एक ही है, इसको हम एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी ना 6x² y² और z, तो काउंट इसको एक ही टर्म करना है। मल्टीप्लाई के अंदर काउंट होती है वैल्यू 1। अब अगर ये मेरे पास ऐसे होता 2 + x + y + z, समझ इतनी मैंने लिखी है, या मैंने आगे -3xy लिख दिया। अब कोई मुझसे ये पूछे कि ये कितनी रकमें हैं, तो कितनी है ये देखो इधर, 1 2 3 4। कैसे पता चला, प्लस माइनस रकमों को अलग अलग करती है। प्लस माइनस का इसके अंदर ऑपरेटर ना होता, साइन ना होता, तो मुझे भी ना पता चलता कि ये रकमें कितनी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि प्लस माइनस रकमों को अलग अलग करती है। तो जब भी बटे के ऊपर 2 रकमें हो और नीचे बटा 1 हो, एक रकम हो नीचे, आप ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हल ये है, या तो आप कॉमन निकालो या दोनों का बटा अलग अलग करो। ठीक है, वो जिस तरीके से हमें आसान लगता है तो हम उस अंदाज में करेंगे। अब यहां पे मैं कर लेता हूं बेटा, 16 लिखा हुआ है तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते थे, 2 वाला। जैसे ये मेरे पास है 16 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 2 पे भी लेके जा सकता था, 2 8 16, 2 4 8, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने ज़रूरत के मुताबिक सवाल को हल करना होता है जिससे हमें आसान भी हो। ठीक है, अब ये 16 ऐसे भी तो जा रहा है ना, 16 को मैं अगर लिखूं तो ये 4 पे भी जा रहा है, 4 4 16, 4 1 4। अब मैं क्यों चाह रहा हूं कि मैं ऐसे लिखूं, मैं ऐसे क्यों नहीं लिखना चाह रहा, इस वजह से बेटा क्योंकि मुझे देख पता है ये जो दूसरी रकम है इसके साथ जो 4 की पावर 2x लिखा हुआ है, तो 4 की पावर 2x है, इसको भी मैं अगर 4 की बेस में चेंज करूंगा तो मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेना मेरे लिए आसान है। ठीक है, अगर नहीं करूंगा, इसकी बेस 2 में करूंगा तो इसकी बेस को भी 2 में चेंज करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बजाय इसके दोनों को करें हम एक को ही कर लेते हैं। इस वजह से मैं लिख लूंगा 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 को 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, तो ये मैंने लिख लिया 4 की पावर 2, और पावर इसकी क्या आ गई, x+1 प्लस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, 20 होता है 4 × 5। हालांकि 10 × 2 भी लिख सकता हूँ। 4 क्यों लिखा, 4 के टेबल पे क्यों मैंने चूज किया कि यही मैं लिखूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 2x लिखा हुआ है, मुझे पता है इनकी बेस सेम होगी, मैं पावर प्लस कर लूंगा। तो इस वजह से आप ब्रैकेट लगी हुई या अकेली टर्म लिखी हो तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख सकते हैं। ये लिख लिया, ये है ओवर का साइन। अब 2 की x-3 है, 8 की बेस क्या करो, 2 की पावर बनाओ, यानी कि 8 की रीशेप ऐसी करो कि 2 की कोई पावर हो और वो 8 बने। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 को 3 दफा ज़रब करें 8 ही होता है, तो मैं 8 की जगह लिख सकता हूँ 2 की 3। ठीक है, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे यहाँ पे 8 के ऊपर, तो देखो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 2 की पावर 3 बेटा। 2 की पावर 3 को आप क्या लिख लोगे, इस जगह लिख लोगे। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ गई मेरे पास, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और 2 की पावर आ गई 3, और होल का जो इसका है पावर वो क्या, x+2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर से पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जो रूल अप्लाई हो रहा है मैथ के अंदर, जो हो रहा है वो करते जाओ, सवाल खुद ब खुद ही हल होता जाएगा। ये इक्वल का साइन डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आ गया 4 की 2x+2। अब याद रखना है ये जो 2 है x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ऑपरेटर इसका प्लस का डाल दिया।
अब इन दोनों की बेस देखो, 4 की पावर 2x है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है बेटा, तो इसकी पावर क्या है 1 है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती क्या होती है 1 होती है, तो बेस सेम हो पावर को जमा कर लेते हैं, 2x प्लस 1 हो जाएगा। जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई के अंदर तो पावर को जमा कर लेते हैं, तो वो उसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ये मेरे पास आ गया 4 की 2x प्लस 1, 2x ये है 1 ये है, और मल्टीप्लाई बाय 5 बाद में लिख लिया, ठीक है, शुरू में भी लिख लोगे नो प्रॉब्लम, बटे का साइन आ गया, ये आ गया 2 की x माइनस 3 एज इट इज आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ पे भी देखो बेटा पावर से पावर क्या हो रही है ज़रब हो रही है, तो 3 ज़रब हो रहा है x के साथ भी और 2 के साथ भी, तो करो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3x, और ऑपरेटर क्या है प्लस का, और 3 2 6 आ गया, लो जी ये आ गई। अब 2x जमा 1 है, यहाँ पे तो 2x जमा 2 है, अगर 2x जमा 1 होगा तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, 4 की 2x लिख लिया, और जमा 2 नहीं मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा जमा 1, 1 4 फिर मैं सेपरेट करके आगे लिख लूंगा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको बेस सेम हो पावर को प्लस कर सकते हैं तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो जमा 2 था, 1 4 आपने बेटा आगे लिख लिया, तो 2x जमा 1 बचा। अगर इसी 4 को मैं क्लोज करूंगा तो अगेन 2x जमा 2 बन जाएगा, ये 4 इसके अंदर क्लोज हो जाएगा, 2x जमा 1 लिखा, ठीक है, प्लस का ऑपरेटर है डाल दिया, 4 की 2x जमा क्या है बेटा 1 है, और मल्टीप्लाई क्या है 5 है, ठीक है, और बटे के नीचे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2 की पावर x माइनस 3, बेस सेम है ना, इनकी पावरें प्लस कर लो, पावर्स को आप प्लस कर लो, 2 की पावर क्या x माइनस 3 जमा किसके साथ हो रहा है, जमा 3x जमा 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर देखो 4 की 2x जमा 1 है, 4 की 2x जमा 1 है, दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो इधर 4 की पावर 2x जमा 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा 4 की पावर 2x जमा 1 आ गया, ये कॉमन ले लिया, जब भी कॉमन ले लो उसके फौरन बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, जो बचेगा इसके अंदर लिखना है, 4 की 2x जमा 1 कट गया, क्या बचा 4 बचा, तो बेटा 4 लिख लिया। उसके बाद देखो प्लस का साइन है तो प्लस का डाल दो, ये रफ था इसको मैंने रिमूव कर दी, इसको भी मैं कर देता हूँ रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद 4 की 2x जमा 1 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 बचा, तो 5 लिख लो, ये आ गया 5 आपके पास, ठीक है। बटा क्या आया बेटा, बटे में ये बेस सेम की वजह से पावरें प्लस हो रही हैं, तो मैं इनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे लगता है ये नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करने लगा हूँ। 2 की x माइनस 3 थी, ये थी ना बेस सेम पावरें जमा, 2x माइनस 3 जमा डाला 3x जमा 6, जमा का साइन 3x जमा 6। अब जब इनको आप जमा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो मैं इनको जमा करता हूँ, ये मेरे पास आई वैल्यू x माइनस 3 जमा हो रहा है इसमें 3x जमा 6। अब बेस सेम किन किन की है देखो, ये x वाली वैल्यू है, x एक दफ़ा है, यहाँ पे x कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा और एक दफ़ा कितनी दफ़ा हो गया 4 दफ़ा x हो गया, तो ये लिख लो 4 दफ़ा x लिख लिया। उसके बाद देखो कॉन्स्टेंट नंबर 6 लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ है, 6 - 3 कैलकुलेटर पे डायल करो 3 आएगा, जमा का 4x जमा 3 आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 4x जमा 3, ऊपर वाली एज इट इज़ आ गई 4 की पावर 2x जमा 1, 4 जमा 5 होता है 9, नीचे आ गया बेटा 2 लिख लिया, इनकी बेस से पावर्स को प्लस किया तो क्या आया था 4x जमा 3, 2 की पावर 4x जमा 3, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि क्यों ना मैं ऊपर नीचे कटिंग तो हो नहीं रही, मैं इसको ऐसे ही रीशेप करता हूँ, अगर तो ये ऐसा बन जाए तो हमारे लिए कटिंग करना आसान होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 को 2 की 2, बेटा आगे क्यों नहीं मैंने किया, क्योंकि नीचे मेरे पास वैल्यू नहीं आई थी, अब आई है तो मेरे माइंड में ये आ रहा है मैं इसकी रीशेप करता हूँ, रीशेप करने से फायदा ये होगा इसके साथ कटिंग हो जाएगा, तो ये कर लो 2 की पावर आ गई 2, पावर होल इसकी है 2x जमा 1, एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 2 की 2 आ गया, 2x जमा 1 एज इट इज, पावर वैसे की वैसे आ गई, नीचे वाला भी एज इट इज आ गया, 2 की 4
एक्स जमा 3। ठीक है, ये मेरे पास रफ था, इसको मैं रेडिकेट इसको भी कर देता हूँ, रिमूव कर। अच्छा जी, अब ये देखो पावर से पावर क्या हो रही है, ज़रब हो रही है। तो 2 ज़रब हो रहा है 2x के साथ भी और 1 के साथ भी, तो ये आ जाएगी 2 की 4x जमा 2। यहाँ पे बेटा लाइन ड्रा कर लो, ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 4x जमा 2 और ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे 9 आया हुआ है। ठीक है, और बटा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल के 9 भी लिख सकते हो। 2 की 4x जमा 3 है, तो 2 की 4x जमा 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 की 4x जमा 2, और 1 2 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x जमा 3 है, ऊपर 4x जमा 2 है, तो मुझे तो 2 चाहिए, यहाँ पे 1 फिर 2 अलग करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई डाल के 1 2 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अगर मैं बेटा इसको क्लोज करूंगा तो ये अगेन इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब कटिंग क्या हो रहा है, 2 की 4x जमा 2, 2 की 4x जमा 2, लो जी ये कटिंग होगी, और वैल्यू ऊपर क्या बची 9, नीचे क्या बचा 2। ठीक है, 1 बचा था, 9 1 9 और 2 1 2, 9/2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये आपको ये लग रहा होगा कि ये बेटा व्हाइट बोर्ड पे जगह होती है कम, इस वजह से मैंने स्टेप बड़े बड़े करके शो किए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, जब आप एक एक सवाल करोगे, एक एक स्टेप करोगे, बहुत आसान है। और आप इसका पायलट में या किसी और बुक में, हैंड बुक से देखोगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने आसान से आसान करके पेश करूँ ताकि आप उसको आसानी से तैयार कर सको। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि मैं ना कुछ यहाँ से अलग करके दिखाऊं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। और कुछ बच्चे होते हैं लाइक, उनके लिए तो कोई भी सवाल स्टेप हो वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इतने नहीं होते, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो ये उनके लिए भी होता है कि मैं आसान से आसान जो है ना, आसान से आसान फॉर्म के अंदर लेके आऊँ सवाल।